मानसून का आगमन हो चुका है। मानसून किसी के लिए खुशी की खबर लेके आता है तो किसी के लिए गम भी लेके आ जाता है, और यही हाल होता है कुछ खेल मैदानों का। और आज हम जाएंगे डुमरांव राज उच्च विद्यालय के खेल मैदान में, जो पिछले 4-5 वर्षों से बारिश के मौसम में 4-5 महीनों तक लगभग बंद सा हो जाता है। तो देखिए हमारा रिपोर्ट आज उच्च विद्यालय के खेल मैदान से। 2022 के मानसून का शुरुआत हो चुका है और परसों दिन मंगलवार से हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई थी। कल दिन भर हल्के फुल्के बारिश का दौर जारी रहा और बुधवार की रात को लगभग रात भर बारिश हुई है हमारे बक्सर ज़िला के डुमरांव में। और हम अभी मौजूद हैं यहाँ के सबसे ऐतिहासिक खेल मैदान राज उच्च विद्यालय के खेल मैदान में। और हमारे जो पीछे यह नज़ारा आपको दिख रहा है, यह खेल मैदान लगभग पूरा पानी से भर चुका है। मतलब यह एक तालाब जैसा यह मैदान दिख रहा है। और इस मैदान की यह स्थिति लगभग पिछले 3-4 सालों से हो रही है कि बरसात के मौसम में बरसात के पहली खेप में ही यह फील्ड लगभग पानी से लबालब भर जाता है और उसके बाद लगभग यह 4 महीनों तक लगभग ये फील्ड ऐसा ही भरा रहता है। और मतलब ऐसा ही भरा रहता है पानी। और इसका कारण लोग बताते हैं कि पहले यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था थी। फील्ड के दक्षिणी छोर पर एक निकास का रास्ता है, इधर दक्षिणी छोर पर, और एक रास्ता निकास का इसके पूर्वी छोर पर है। अभी कुछ वर्ष पहले ही उधर से एक सड़क बनाई गई है और इधर तो मुख्य मार्ग है जो कि मतलब कि सरैया से इधर विक्रमगंज से बक्सर की तरफ निकलता है, वो वाला ये मुख्य मार्ग है। इसको अभी भी कुछ वर्ष पहले इसको फिर से बनाया गया था। इसी बनाने क्रम में दोनों ओर के मार्ग बहुत ऊंचे हो गए हैं और यहाँ से जल निकासी की व्यवस्था का बिल्कुल अभाव है। मतलब इस फील्ड में ड्रेनेज की बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ हर पिछले 3-4 साल से यहाँ बरसात के मौसम में एकदम बिल्कुल जल जमाव सा हो जाता है। इधर आसपास का जो भी क्षेत्र है, वो जो पूरब किनारा दिख रहा है या उत्तर किनारा दिख रहा है, पहले ये लगभग खेत ही हुआ करता था और जल यहाँ से निकल जाया करता था। इधर बढ़ती जनसंख्या के चलते इधर बहुत सारे मकान बन चुके हैं जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पर हो चुके हैं, जिस वजह से पानी यहाँ से निकल नहीं पाता है। इस जल जमाव की वजह से यह खेल मैदान तो बिल्कुल ब्लॉक हो ही जाता है। 4 महीने तक बच्चे चाहे कोई भी, मतलब यह खेल मैदान मूलतः खेल के लिए, बच्चे खेल के लिए, और लोग सुबह शाम अपने मॉर्निंग वॉक लोग जो फिजिकल की तैयारी करते हैं वो दौड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। लेकिन इन 4 महीनों के दौरान यह फील्ड पूर्णतः ब्लॉक हो जाता है। अब इस जल समस्या जल भरी की वजह से देखिए एक और यहाँ पे समस्या थी। पहले वो पूरब किनारा था, वो जो उत्तर किनारा और ये जो पश्चिम किनारा है, लगभग हरे भरे पेड़ों से एकदम भरा हुआ था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से देखा जा रहा है, देखिए इधर दिखाइए, इधर देखिए 1 2 उधर 1 2 3 4 5 6, इधर 6 पेड़ दिख रहे हैं जो कि गिर पड़े हैं। उधर अभी कल एक पेड़ गिरा है वहाँ पे, उधर भी बहुत सारे पेड़ गिरे पड़े हैं उस कोने पर भी। मतलब इस फील्ड में इस जल जमाव के चलते बहुत सारे पेड़ सूख गए। यह फील्ड काफ़ी हरा भरा हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में यह फील्ड जल भरी की वजह से इसके बहुत सारे पेड़ सूख चुके हैं। एक तरफ राज्य की सरकार जल जीवन हरियाली की बात करती है, यहाँ पर भी हालांकि जल किसी तालाब, पोखर, जलाशयों में जल की बात करती है, यहाँ खेल मैदान में ही जल जमा हो चुका है। और यहाँ सरकार जो अभी हरियाली लाने की बात कर रही है, यहाँ पर पहले से लगाई गई हरियाली भी सूखे में बदल रही है। और इसका एक यह कारण जल जमाव भी इसका एक कारण है। और हाँ, इस फील्ड के बारे में बताते चलें कि इस फील्ड में बहुत बड़े अधिकांश चुनावी रैलियां होती हैं। मतलब
देश से अगर बात करें तो पीएम स्तर की अगर बात छोड़ दें तो ऐसा कोई यहाँ मंत्री नहीं रहा होगा जो इस फील्ड में आकर रैली नहीं किया हो, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, राजनाथ सिंह का सभा भी कुछ साल पहले वहीं पे हुआ था, राजनाथ सिंह हो, मतलब देश के तमाम बड़े नेताओं के यहाँ रैली होता है। और यहाँ मतलब समझिए कि यह एक बहुत अच्छा खेल मैदान है। पूरे शाहाबाद में इतना मतलब गोलाकार आकृति का खेल मैदान नहीं पाया जाएगा। यह एकदम बिल्कुल स्क्वायर शेप में यह खेल मैदान है। और इस खेल मैदान में हर वर्ष एक राज्य स्तर की फुटबॉल प्रतियोगिता और एक राज्य स्तर की यहाँ फुटबॉल क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। क्रिकेट प्रतियोगिता शहीद IPS रविकांत सिंह के नाम पर और फुटबॉल प्रतियोगिता शहीद DSP विशंभर सिंह के नाम पे होता है, जिसमें देश के तमाम नामचीन खिलाड़ी यहाँ मतलब परफॉर्मेंस देने आते हैं। बताते चले कि इस फील्ड में भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी अपना मतलब प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारे वर्तमान में भाजपा के जो दिल्ली से सांसद हैं मनोज तिवारी जी, वो भी इस खेल मैदान में क्रिकेट खेल चुके हैं और यहाँ पे संभवतः अपना परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं। मतलब यह फील्ड हर एंगल से ऐतिहासिक और बहुत महत्व वाला खेल मैदान है। लेकिन नगर प्रशासन और सरकार की उदासीन रवैये के चलते यह फील्ड लगभग अपने अस्तित्व को खो रहा है। अभी पिछले 4-5 वर्षों से इसमें लगभग जल जमाव की समस्या एकदम बरसात के मौसम में फिक्स नहीं है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ देखिए बरसात में क्या होता है कि यहाँ जितने भी पानी जमाव के चलते जितने भी मवेशी आ जाते हैं तो ये फील्ड को पूरा मतलब उबड़ खाबड़ बना देते हैं। अभी कुछ दिन पहले वर्तमान विधायक द्वारा यहाँ पर 2 गेट लगवाया गया है। तो गेट लगवाने से उस मवेशी और गाड़ियों पर लगाम तो लगी है, लेकिन अभी भी यह खेल मैदान मतलब खेलने के नियत से और कुछ भी मतलब अभ्यास के नियत से मतलब यह सही नहीं है। और अभी देखिए जो बाहर का मुख्य मार्ग है वो इस फील्ड से लगभग 4 फीट कितना होगा, मतलब यह फील्ड बिल्कुल खाले में है और अगल बगल की सड़क करीब 2.5 फीट ऊंची है। और यह यहाँ के सबसे ऐतिहासिक राज्य उच्च विद्यालय का यह खेल मैदान है। और इस फील्ड में रोज़ हज़ारों लड़के खेलने, फिजिकल की तैयारी करने, बूढ़े लोग अपना मतलब कि रोज़ अभ्यास करने इस फील्ड में आते हैं। और इस जलभरी की समस्या की वजह से यह फील्ड लगभग 4 से 5 महीने तक बिल्कुल बंद सा हो जाता है। लोग बताते हैं कि पहले बारिश के मौसम में ऐसी समस्याएं नहीं होती थी। बारिश जब भी होती थी, बारिश होता था, पानी लगता था और पानी निकल जाता था। मतलब अधिकतम 1 से 2 दिन ही मतलब उसके चलते दिक्कत होता था। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों से यह फील्ड लगभग बारिश के मौसम में बंद सा हो जाता है। सरकार देखते हैं कि अपने इस उदासीन रवैये में कब तेज़ी लाती है और इस फील्ड पर अपना ध्यान आकर्षित करती है। यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इस खेल मैदान को स्टेडियम बनाने की लगातार मांग की जा रही है। बताते चले कि यहाँ समय समय पर यहाँ उच्चाधिकारी और कई मंत्री स्तर के लोग आते हैं और अपनी सभाओं में यह आश्वासन दे कर जाते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी का आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। यहाँ के लोगों ने मांग की थी कि इसको स्टेडियम बनाया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई मतलब सकारात्मक पहल नहीं शुरू हुई है। क्योंकि इन्हीं मांगों को देखते हुए पिछले वर्ष स्थानीय विधायक डॉक्टर अजीत सिंह द्वारा बिहार विधानसभा के पटल पर भी स्टेडियम इस सवाल को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उस पर भी कोई सकारात्मक पहल अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। तो यह है कि मतलब कि सरकार की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है इस खेल मैदान को बनाने की। एक तरफ जहां लोग नए नए खेल मैदान बनाने की बात करते हैं, नए नए पेड़ लगाने की बात करते हैं, यह फील्ड इस मैदान में पहले मतलब कि सघन क्षेत्र में यहाँ हरा पेड़ हुआ करता था। कुछ पेड़ तो संभवतः काट दिया गया और बहुत सारा पेड़ इस जलभरी की समस्या की वजह से सूखा होकर गिर पड़ा है। बहुत सारे तो अभी अवशेष यहाँ दिख भी रहे हैं, बहुत सारे पेड़ों को हटा भी दिया गया है। तो सरकार नए काम करे, लेकिन जो हमारे पूर्वजों, जो हमारे पहले के व्यवस्थाओं द्वारा जो व्यवस्थाएं हमको प्रदत्त की गई हैं, उनको भी संरक्षित करना इसी सरकार की जिम्मेदारी बनती है।